अन्ना, उमर और अमृतकाल लड़ो जी भर के, शिवसेना यूबीटी ने साधा भयंकर निशाना। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दिल्ली चुनाव में हुई शिकस्त पर कहा कि अगर सब ऐसे ही चलता रहेगा तो गठबंधन बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस आपस में लड़ते रहो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद इंडिया अलायंस के कई सहयोगियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव में केवल आम आदमी पार्टी की हार ही नहीं हुई, बल्कि आपकी सत्ता से भी विदाई हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद शिवसेना यूबीटी ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी इस हार के लिए दोनों दलों की राजनीतिक दुश्मनी और अहंकार को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, कहना है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के बीच फूट और आपसी कलह में राजधानी का चुनाव जीत ले गई भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की जबरदस्त जीत के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की दरार जिम्मेदार है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में अन्ना, उमर और अमृतकाल लड़ो जी भर के शीर्षक से लिखे गए इस आलेख में लिखा गया कि आप और कांग्रेस की लड़ाई से दिल्ली चुनाव में भाजपा को जीतने में मदद मिली। सामना के संपादकीय में सवाल उठाया गया कि अगर विपक्षी दल भाजपा के बजाय एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे तो फिर विपक्षी गठबंधन की क्या जरूरत है। आगे लिखा गया कि विपक्षी गठबंधन INDIE के सदस्य एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिससे दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीतने में मदद मिली। इस चुनाव में भाजपा 70 में से 48 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है, जबकि आपको केवल 22 सीटें मिली। कांग्रेस लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय राजधानी में एक भी सीट नहीं जीत पाई। एक दूसरे को खत्म करने के लिए दिल्ली में लड़ते हुए सभी देखे गए। संपादकीय में कांग्रेस से ये भी पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी में कोई छिपी हुई ताकतें हैं जो हमेशा राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। अगर कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को जिताना कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है तो ये गलती है और एक तरह का अहंकार है, तो क्या मोदी शाह की तानाशाही को जिताने की जिम्मेदारी आपस में लड़ने वालों की है। सामना के संपादकीय में कहा गया कि दिल्ली में आप और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए सब कुछ आसान हो गया। अगर यही सब चलता रहा तो फिर गठबंधन ही क्यों करे, बस जी भर के लड़ो। आगे लिखा गया कि विपक्षी दलों के बीच इसी तरह के झटके महाराष्ट्र में भी निराशा लेकर आए, जहां भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। अखबार ने कहा कि अगर विपक्षी दल दिल्ली चुनाव नतीजों से सीखने में नाकाम रहे तो ये सिर्फ मोदी और शाह के तहत तानाशाही शासन को मजबूत करेगा। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इसी तरह का हमला चुनाव नतीजे वाले दिन 8 फरवरी को किया था। उमर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, और लड़ो आपस में। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दिल्ली में हार को लेकर कहा कि दोनों को साथ मिलकर बात करनी चाहिए थी और कांग्रेस को बड़े भाई की तरह भूमिका निभानी थी। आगे क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। नहीं, इंडिया अलायंस की बात नहीं है। कांग्रेस हो, हम सब इंडिया अलायंस के साथीदार पार्टनर है। कांग्रेस हमारा बड़ा पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है, राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल जी हमारे नेता है। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं जो महाराष्ट्र में सालों साल से अलायंस में या अखाड़े में काम करते, उनको लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी होती है। खास करके जो बड़ा पार्टनर होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया, आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अगर दोनों बैठते, बातचीत होती, 2 कदम कोई आप वाले आगे पीछे करते या कांग्रेस वाले करते, तो शायद मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है वो नहीं मिलती। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, किसकी वजह से? सब लोग, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट। आप भी जितनी जिम्मेदार है उतनी कांग्रेस भी है। अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए अलायंस की राजनीति में, यह हमारा कहना है। महाराष्ट्र में हमने 25 साल तक बीजेपी के साथ काम किया है। 25 साल एक अलायंस टिकना ये बड़ी बात है। अभी भी हम महाविकास अघाड़े में काम करते हैं, हमें मालूम है किस तरह से अघाड़े में या अलायंस में काम करना चाहिए। कांग्रेस को अपनी बड़ी भाई की जिम्मेदारी हमेशा बहुत ही संयम से निभानी चाहिए। सामना के संपादकीय में सबसे आखिर में तंज कसते हुए लिखा गया कि अगर चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी तो गठबंधन बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस आपस में लड़ते रहिए।
ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की इस हार को लेकर तमाम इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल हैं, नेता हैं, वो अब एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।